गांव के अंतिम छोर पर एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और भीतर एक ऐसा युवक जिसके स्वप्न आकाश जितने विशाल थे, पर समय के प्रति उसका भाव अत्यंत लापरवाह था। उस युवक का नाम था आरव। प्रभात का सूर्य अपनी किरणें बिखेर चुका होता, पक्षी कलरव करने लगते, पर आरव अब भी निद्रा की गोद में होता। माँ प्रतिदिन उसे पुकारती, बेटा आरव, उठ जा, समय हाथ से निकलता जा रहा है। आरव मुस्कुराकर उत्तर देता, माँ, जीवन बहुत लंबा है, अभी बहुत समय पड़ा है। यही सोच धीरे धीरे उसके पतन का कारण बन रही थी। आरव प्रतिभाशाली था, किंतु उसके जीवन में अनुशासन का सर्वथा अभाव था। कार्य वह सदा कल पर छोड़ देता, अध्ययन बाद में करता और जीवन के लक्ष्य केवल शब्दों तक सीमित रह जाते। उसके पिता एक मजदूर थे, हर रोज 5 बजे उठकर काम के लिए निकल जाते, शाम को थके शरीर से लौटते, किंतु उनके मुख पर संतोष होता, क्योंकि उन्होंने अपने समय का ईमानदारी से उपयोग किया होता। एक दिन पिता ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। जो इसका अपमान करता है, जीवन उसका अपमान कर देता है। आरव ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। फिर उसके काले का समय आया। आरव शहर चला गया। वहां उसे स्वतंत्रता मिली और उसने उस स्वतंत्रता को अनुशासनहीनता में बदल दिया। रात भर मोबाइल, सुबह देर से जागना, कक्षाओं से अनुपस्थित रहना और परीक्षा के समय केवल भय। परिणाम आया असफलता। वही युवक जो स्वयं को भविष्य का विजेता समझता था, आज अपनी ही दृष्टि में पराजित खड़ा था। सहपाठी आगे बढ़ते चले गए और आरव वहीं ठहर गया, क्योंकि उसने समय को कभी महत्व ही नहीं दिया। एक दिन थका हारा आरव रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा था, आंखों में निराशा, हृदय में शून्यता। तभी एक वृद्ध पुरुष उसके पास आकर बैठे, श्वेत केश, गंभीर नेत्र और मुख पर अद्भुत शांति। वृद्ध ने पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? आरव ने बिना रोक टोक अपने मन का भार उड़ेल दिया, अपनी असफलता, अपनी भूलें और नष्ट होता समय। वृद्ध शांत भाव से सुनते रहे, फिर बोले, तुमने समय को तुच्छ समझा, इसलिए आज समय तुम्हें तुच्छ सिद्ध कर रहा है। ये शब्द आरव के हृदय में उतर गए। वृद्ध ने आगे कहा, समय को बांधा नहीं जा सकता, पर स्वयं को समय के अनुसार अवश्य ढाला जा सकता है। अनुशासन वह सेतु है जो स्वप्नों को यथार्थ से जोड़ता है। जाते जाते उन्होंने कहा, कल प्रातः 5 बजे उठना। यदि उठ सके तो समझना जीवन तुम्हें दूसरा अवसर दे रहा है। रेलगाड़ी आई। वृद्ध ओझल हो गए। उस रात आरव सो न सका। अगली सुबह 5 बजे घड़ी की घंटी बजी। मन बोला, सो जाओ। हृदय बोला, उठ जाओ। आरव उठ खड़ा हुआ। यही वह क्षण था जब उसने पहली बार समय पर विजय प्राप्त की। सुबह की शीतल वायु में आरव छत पर खड़ा था। उदय होता सूर्य मानो उसे नमन कर रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, यदि मैं प्रतिदिन स्वयं को इस प्रकार जीत लूं तो मेरा जीवन कहां पहुंच सकता है? अनुशासन की पहली सीढ़ी उस दिन आरव ने कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ली, केवल 3 छोटे संकल्प किए। प्रतिदिन प्रातः 5 बजे उठना, मोबाइल का सीमित और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। प्रतिदिन अपने समय का लेखा जोखा। प्रथम दिन शरीर ने विरोध किया, द्वितीय दिन मन ने छल किया, तृतीय दिन आलस्य ने चुनौती दी, किंतु आरव ने निश्चय कर लिया था, मैं अपने मन का दास नहीं, अपने भविष्य का निर्माता बनूंगा। दिनचर्या का चमत्कार, प्रातःकाल भ्रमण अध्ययन, दिन के लक्ष्य निर्धारण, संध्याकाल आत्ममूल्यांकन, त्रुटियों का सुधार, आगामी दिवस की योजना। धीरे धीरे दिनचर्या आदत बनी और आदत चरित्र। जो युवक समय से भागता था अब समय से पहले पहुंचने लगा। अध्यापक चकित थे। लोग कहने लगे, आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वास्तव में अली आरव अब स्वयं को पा चुका था। परीक्षाएं आईं। इस बार भय नहीं था, क्योंकि तैयारी अंतिम रात्रि की नहीं, पूरे वर्ष की थी। परिणाम आया, श्रेष्ठ विद्यार्थियों में स्थान। आरव की आंखों में आंसू थे। पिता का श्रम, मां की प्रार्थना और स्टेशन का वह वृद्ध सब स्मरण हो आए। उसने समझ लिया, समय नष्ट नहीं होता, या तो वह हमें गढ़ता है या मिटा देता है। जीवन की सच्ची विजय आरव को उत्तम कार्य मिला, किंतु उसने केवल धन नहीं कमाया, उसने सम्मान, आत्मविश्वास और उद्देश्य कमाया। गांव लौटकर उसने बच्चों के लिए एक निःशुल्क अध्ययन केंद्र स्थापित किया।
वह कहता, समय से मित्रता कर लो, जीवन स्वयं तुम्हारा हो जाएगा। एक दिन वही रेलवे स्टेशन, पीछे से स्वर आया, लगता है तुम 5 बजे उठ गए थे। वही वृद्ध। आरव ने चरण स्पर्श किया। वृद्ध मुस्कुराए। मैं नहीं मिला था पुत्र, समय मिला था और तुमने उसे पहचान लिया। रेलगाड़ी आई, वृद्ध चले गए। इस बार आरव मुस्कुरा रहा था। समय सबको समान मिलता है, पर सफलता केवल उन्हें मिलती है जो समय के साथ अनुशासन को अपनाते हैं।